हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर विद्युत रसायन में आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक और इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। देखिए, जो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब भी किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी के लवण जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में जितना आवेश धातु की प्लेट या छड़ पर उत्पन्न होगा उतना ही समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी धातु की छड़ या प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। लिख लीजिए इसमें। जब किसी धातु की छड़ या प्लेट को उसी के लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट या छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसी धातु की छड़ या प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी धातु की छड़ ले लें या प्लेट ले लें और उसको उसी के लवण के जलीय विलयन में अगर हम रख देते हैं, डुबा देते हैं, तो जो धातु की प्लेट या छड़ होती है उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और जितना आवेश उस धातु की प्लेट या छड़ पर उत्पन्न होगा उतना ही उस विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और ऐसी धातु की छड़ या प्लेट इलेक्ट्रोड कहलाती है या इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जब भी किसी धातु की छड़ प्लेट को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो जितना आवेश धातु पर उत्पन्न होता है उतना ही विपरीत आवेश समान मात्रा में विलयन में उत्पन्न होता है। तो इस दौरान धातु की छड़ या प्लेट तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है और इसी विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। लिख लीजिए इसमें, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने इसको थोड़ा शार्ट कर दिया है। प्रोसेस पूरी यही है कि जब हम कोई धातु की प्लेट या छड़ लेंगे और उसको उसी के लवण के जलीय विलयन में रख देंगे तो जो धातु की प्लेट या छड़ होगी और जो विलयन होगा उसके मध्य एक विभव पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और ये इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, देखिए जब धातु की प्लेट या छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है या एनोड के समान कार्य करने लगती है तो वहां पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। इसमें लिख लीजिए, जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है अर्थात एनोड के समान कार्य करने लगती है तो वहां ऑक्सीकरण संपन्न होता है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए हमेशा कि जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का होता है त्याग। जैसे कोई धातु है M और इसका क्या हो रहा है, ये इस पर एनोड की तरह कार्य कर रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और जितने इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेगा उतना ही उस धातु के ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है,
मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो जो धातु है उसके ऊपर n धनावेश आ जाएगा। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। लिखेंगे अपचयन विभव। देखिए अपचयन विभव में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड विलेन के सापेक्ष कैसी हो जाए, धनावेशित हो जाए, या फिर कैथोड के सामान्य कार्य करने लगे, तो वहां पर जो है अपचयन होता है। नोट कर लीजिए आप लोग। जब इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाता है, अर्थात कैथोड के समान कार्य करने लगता है। कैथोड के समान कार्य करने लगता है तो अपचयन संपन्न होता है या अपचयन होता है। तो अपचयन संपन्न होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई हमारे पास धातु है M और उसके ऊपर धनात्मक आवेश है, N प्लस आवेश है, तो इसने अगर N इलेक्ट्रॉन क्या किए, ग्रहण किए, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और जो है ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा, M धातु के रूप में क्या हो जाएगा, ये अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, अपचयन विभव। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जब किसी धातु की क्षण या प्लेट तथा विलयन के मध्य जो विभव लगता है, उस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो कारक यही है आपका कि जो धातु या क्षण होती है उसकी प्रकृति कैसी है, धातु की प्रकृति। दूसरा कारक कौन सा हो सकता है, विलयन की सांद्रता। तीसरा कारक क्या हो सकता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, जो उसमें घुला है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। और जो चौथा है वो दाब व ताप की स्थिति है, दाब व ताप की स्थिति या परिस्थिति, जो भी आप कह लें। ये सब चीजें जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती हैं। धातु की प्रकृति कैसी है, विलयन की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दाब व ताप की स्थिति।
ये सब फैक्टर या कारक जो हैं किसी भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, यदि कोई अर्ध सेल है या कोई विद्युत अपघटनीय सेल है, अर्ध सेल से मतलब यह कि जहां पर दो सेल हो, एक एनोड की तरह कार्य कर रहा हो और एक कैथोड की तरह कार्य कर रहा हो, या ऐसे कह लीजिए अर्ध सेल उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक सिरे पर या एक सेल में क्या हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे सेल में क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी सेल को हम लोग अर्ध सेल बोलते हैं। तो इसमें देखिए, जब किसी अर्ध सेल में लिख लीजिए, जब किसी अर्ध सेल की अभिक्रिया में प्रयुक्त आयनों की सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडल दाब पर हो तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जो चीज इलेक्ट्रोड विभव में थी वही यहाँ पर है, बस मानक कंडीशन क्या लगी है, ताप कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर या कमरे का ताप जो सामान्य ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होना चाहिए, वह एक वायुमंडल। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं तथा इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब भी किसी अर्धसेल की अभिक्रिया में प्रयुक्त जो आयन होते हैं, जो विद्युत अपघटनीय आयनों में टूटता है, तो उसकी जो सांद्रता होती है, अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस तथा एक वायुमंडलीय दाब पर है, तो ऐसे समय में जो विभव काम करेगा सेल और धातु की प्लेट और विलयन के मध्य, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।